Dear students and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं या और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो डिप्रेशन एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट में देखने को मिलती है। तो आज मैं इस डिप्रेशन प्रॉब्लम के क्या क्या रीजन होते हैं और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर स्टूडेंट इसको फॉलो करेंगे तो उनको फायदा होगा। अब देखिए डिप्रेशन का रीजन क्या क्या हो सकता है। रिगार्डिंग द एकेडमिक, सिलेबस प्रेशर, जैसे आपका सिलेबस वास्ट है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेबस का एक प्रेशर हो सकता है, उससे आप टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। एग्जाम प्रेशर, एग्जाम आ गया लेकिन आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, स्टडी आपकी प्रॉपर नहीं हुई, एग्जाम आ गया, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप जरूर प्रेशर में आ जाएंगे। एग्जाम प्रेशर इसको कहा जाएगा। लेस मार्क्स इन द टेस्ट, जैसे आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं और कोई भी टेस्ट हो रहा है और लगातार आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो कम मार्क्स से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इनसिक्योर फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और प्रेजेंट आपका खराब चल रहा है, उसी से आप फ्यूचर को रिलेट कर रहे हैं तो इससे भी डिप्रेशन हो सकता है। सोशल आइसोलेशन, समाज से बिल्कुल आप अलग हो गए, बिल्कुल अलग हो गए, किसी से ना बात कर रहे, ना बातचीत कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम अपनी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना पेरेंट्स से ना टीचर से, ये भी डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। स्लीपलेसनेस, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है वो भी एक डिप्रेशन का रीजन हो सकता है। ये सभी तो रीजन हो गए। अब देखिए क्या क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। सोल्यूशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एज ए स्टूडेंट आपको अपनी स्टडी रेगुलर करनी पड़ेगी, डेली टू डेली अपनी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी होगी। ये नहीं कि जब एग्जाम आ रहा है तभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, डेली अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टडी आपकी रेगुलर होनी चाहिए, ये नहीं कि जब एग्जाम आ गया तब आप पढ़ रहे हैं। एक दिन में कोई सिलेबस नहीं तैयार करता है, हाँ डेली अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा तो उसका सिलेबस जरूर तैयार हो जाएगा। ओके। रिवीजन, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे सिलेबस आपको उतना ही आसान हो जाएगा। जैसे कोई स्टोरी है, आप एक बार पढ़ते हो, दो बार पढ़ते हो, तीन बार पढ़ते हो तो वो स्टोरी आपको आसान हो जाती है। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे जितना ज्यादा तो वो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, मेमोरी में प्रॉपर स्टोर हो जाएगा। मॉक टेस्ट, जितने आप प्रैक्टिस देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सब अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो सारी प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी। तो जितने आप प्रैक्टिस देंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आपके पास फ्री टाइम है तो आप उसमें अपनी हॉबी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को वॉलीबॉल खेलने का शौक है, या और भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो वो आप कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। ठीक है, उससे आप रिफ्रेश हो जाएंगे। योगा, योगा करने से फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग हो जाएगी। जब भी आपको समय मिले तो, और अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ें। जितने भी महान लोग हैं तो वो उनकी स्टोरी आप पढ़ें तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप बूस्टअप होंगे। अगला पॉइंट, थिंक पॉजिटिव, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा पॉजिटिव सोचें, ये ना सोचे कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, आप ये सोचे कि मैं एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, रैंक में अच्छे ले आऊंगा, उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करें। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। ऐसा कहा जाता है ना कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही हो जाएगा, तो थिंक पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अपने पेरेंट्स से और टीचर से डिस्कस करनी चाहिए। डेली आपको अपने पेरेंट टीचर से जरूर बात करनी चाहिए रिगार्डिंग आपकी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक जो भी प्रॉब्लम हो। याद रखिए कि हमेशा हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है, आप डिस्कस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन सभी फैक्टर पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको डिप्रेशन कभी होगा ही नहीं और आप हर एक एग्जाम में सफल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।